दीदी का नाम वेदांती है। ये बाबा ने दिया हुआ अलौकिक दिव्य नाम है और आपके अंदर इतनी अधिक सत्यता की शक्ति है जो हम बाबा की मुरली से सुनते हैं कि बाबा आपको याद करते हैं। प्रश्न पूछा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था गीता का भगवान कौन, तो आप ही थे जिन्होंने उत्तर लिखा था शिव, और टीचर ने आगे आप सब जानते हैं। तो इतनी अधिक सत्यता की शक्ति को लेकर के आप बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं, उसी विषय पर हमें बताएंगे। ओम शांति। हम सभी ये जानते हैं कि 2006 अभी पूरा हो रहा है और थोड़े ही घंटों में तो अनाउंस कराओ। एक सूचना है, जो भी टीचर्स बहनें यहाँ बैठी हुई हैं उनका क्लास कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हो चुका है। जयंती दीदी लंदन वाले क्लास करा रहे हैं, वे सभी वहाँ पहुँच जाएं। सभी टीचर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में जावे, टीचर्स का अलग क्लास हो रहा है। तो हम सभी कुछ ही घंटों में फिर नए साल में प्रवेश करेंगे। हर साल बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से 31 दिसंबर को सारे साल का किया हुआ जो कुछ है उसके बारे में भी कुछ कहते हैं और आने वाले नए साल के लिए भी बाबा बहुत प्रेरणाएं देते हैं। तो 2007 हम सभी अपने अंदर अभी से ही संकल्प रखें कि देश विदेश में हमारे मीठे बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। वैसे भी 2006 सारा ही वर्ष हम सभी ने संस्था का 70 ईयर अलग अलग रूप से मनाया। वैसे भी हम बाबा के ज्ञान में 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो 7 नंबर हम लोगों के लिए बहुत महत्व का है। 7 दिन के कोर्स में सब आ जाता है और अभी ये तो 7 के ऊपर 0 हो गया है, एक 0 आ गया तो 70 ईयर हो गए। तो 70 ईयर के अंदर बाबा के सभी बच्चों के प्रयत्न से विश्व के कोने कोने में बाबा का नाम तो फैलता जा रहा है। अब जितना जल्दी हम बाबा को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करेंगे उतना जल्दी बाबा का कार्य भी पूरा हो जाएगा, हम सभी की रिटर्न जर्नी भी हो जाएगी और यही धरती पर फिर स्वर्ग आ जाएगा। और करना है ये हम सभी बच्चों को। और वैसे भी कभी भी बाबा ने विनाश का
फाइनल डेट या वर्ष नहीं दिया है। और सतयुगी दुनिया जो शुरू होने वाली है उसका भी डेट बाबा ने नहीं दिया है। बाबा यही कहता रहता है टाइम बहुत कम है। कई बार बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों की देरी है, और कई बार बाबा कहता है एडवांस पार्टी वाले जो है वो हम लोगों के लिए रुके हुए। वो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। बाबा की प्रत्यक्षता और हम सभी की संपूर्णता, ये दोनों का बहुत कनेक्शन है। जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक बाबा का कार्य भी पूरा नहीं होगा और विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता भी नहीं हो पाएगी। जब बाबा ने यज्ञ शुरू किया था तो 14 साल तक बाबा ने बच्चों को तपस्या करवाई थी, अंडरग्राउंड, इनकॉग्निटो, एक ही स्थान पर। जो अंदर थे उन्होंने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी 14 साल तक। तो आदि में यज्ञ की स्थापना में 14 साल बहुत अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तपस्या करवाई बाबा ने। उसमें त्याग भी करना पड़ा और बाहर की सेवा तो थी नहीं, अंदर ही अंदर सेल्फ सर्विस थी, अपनी सेवा थी। और उस समय जो बाबा के बच्चे थे वो इतने मजबूत रहे जो आज तक भी बाबा के यज्ञ को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे, आगे बढ़ा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे। तो देखिए कि हर एक बात की सफलता का आधार है तपस्या। 14 साल के बाद जैसे ही बाबा के अनन्य बच्चे बाहर निकले सेवाओं के लिए, उस दिन से लेकर अब तक आत्माओं तक मैसेज पहुंचाने का काम, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और नए नए विचार, नए नए साधन, नई नई विधि, नए नए प्रोग्राम, उन सब के द्वारा मैसेज तो पहुंच रहा है। मैसेज पहुंचना एक बात है और भगवान का अनुभव करना वो दूसरी बात है। और भगवान का अनुभव विश्व में कराने के लिए बाबा ने हम बच्चों को तैयार किया है। जितनी हम बच्चों की स्थिति ऊंची, उतनी बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी होगी, क्योंकि बाबा बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने वाला है। हम बच्चे जो देवी देवता बनने वाले हैं, हमारे द्वारा ही लोग अनुभव करेंगे कि ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि तुम बच्चों की आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची हो कि तुम्हारे अंदर लोगों को बाप दिखाई पड़े। हम शरीरधारी है, बाबा निराकार है, परंतु बाबा ने ये पक्का कराया कि तुम भी निराकारी हो। जैसा मैं हूं वैसे तुम बच्चे हो, तुम भी आत्मा हो।
तुम भी बिंदी हो, तुम भी छोटा सा स्टार हो, तुम बच्चे भी बहुत गुणों की मूरत हो, तुम बच्चे भी बहुत विशेषताओं की मूरत हो। तो बाबा ने अलग अलग समय अलग अलग रीति से हम बच्चों को ज्ञान खजाना भी दिया और दे रहे हैं, बहुत सारे वरदान भी दिए हुए हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग भी दिए हुए हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशन भी दिए हुए हैं, बहुत प्रकार से एडवाइस भी दी हुई है। हम कितने तकदीरवान हैं, बाबा की प्रत्यक्षता करने वाले हम बच्चे हैं। मैं एक बात रोज रोज याद करती हूँ, कई बातें हुए पर उसमें से एक तो जरूर याद करती हूँ। कई बार कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको हम जब देखें तो सदा खुश कैसे रहते हो, आप हल्के और खुश कैसे होते हो? जब भी देखो, जहाँ देखो हल्के और खुश, उसकी क्या सीक्रेट है? आपका क्या गुप्त पुरुषार्थ है? आपको हम कभी भारी नहीं देखते हैं, कभी बहुत सीरियस नहीं देखते हैं, हल्के। और जैसे आज बाबा ने कहा ना मुरली में, ओ हो, हाँ आज सुना ना मुरली में कि बच्चों के दिल में आना चाहिए, ओ हो कौन मिला है, ओ हो। हाँ? तो हमको जब पूछते हैं तो हमारा यही जवाब है कि जब तक बाबा नहीं मिला था तब तक हमारे दिमाग में ये डेफिनेशन थी कि भगवान सब कुछ देने वाला है, जो कुछ चाहिए भगवान से मांगो, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, जो भी चाहिए भगवान से मांगो। तो हमारी बुद्धि के अंदर ये बैठा हुआ था कि भगवान भक्तों को मदद करता है, भगवान भक्तों को दर्शन देता है, भगवान बच्चों को आशीर्वाद देता है। मतलब अंदर में यही बात थी कि भगवान की बहुत भक्ति करो, व्रत करो, उपवास करो, ये करो वो करो, और भगवान से जो चाहिए भगवान से मांगो, भगवान मदद देता है। अभी अचानक जब भी बाबा का ज्ञान मिला तो एक नई बात सुनी, एक वंडरफुल बात सुनी। बाबा मिलने के पहले हमारा जीवन बहुत सीरियस था, बहुत सैड था, बहुत बेचैन था। चेहरा खुश नहीं हो सकता था, हंस नहीं सकते थे लोगों के साथ, लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता था, लोगों से हंसना अच्छा नहीं लगता था, भारीपन। अब जब बाबा मिला तो एक नई बात पता चली कि हम तो सोचते थे हमें भगवान से मदद चाहिए, पर अभी पता चला कि भगवान को हमारी मदद चाहिए। जिस दिन मुझे ये बात पता चली कि भगवान को हमारी मदद चाहिए, उस दिन से मेरी खुशी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वो खुशी कभी कम नहीं होती है। कोई बात में भारीपन नहीं लगता कि हम कितने भाग्यवान हैं कि भगवान को हमारी मदद चाहिए। वाह रे हमारा तकदीर, भगवान को हमारा तन चाहिए, हमारा मन चाहिए, हमारा धन चाहिए, हमारा समय चाहिए, हमारी शक्ति चाहिए, हमारी बुद्धि चाहिए, हमारी आर्ट, भगवान को हमारा सब कुछ चाहिए। ये बात ने मेरी तीसरी आंख खोल दी कि कभी ऐसे भी होता है कि हम भगवान के काम के लायक हैं। जो व्यक्ति भगवान के काम के लायक होती है वो दुनिया में कुछ भी कर सकती। तो हम सभी बाबा के बच्चे कितने लकी हैं। तो बस ये बात ने मेरे को खुशी फॉर एवर और लाइट फॉर एवर कर दिया। वाह, अभी हम भगवान को मदद कैसे करें? बात ये है कि अभी भगवान से मदद चाहिए नहीं, वो तो देने आ गया, वो तो देता रहेगा। उनको पता है किस किस बच्चे को क्या चाहिए, वो देता रहेगा। बाबा को मालूम है
कि हम बच्चों को अपने जीवन में क्या चाहिए, वो तो देने आया है और रोज मुरली में इतना देते, पर हम हर रोज सुबह से रात तक भगवान को क्या मदद करते हैं, हम उनको क्या मदद करते। भक्ति में बोलते थे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। वो तो बोलने लिए बोलते थे, दे नहीं देते थे। अभी बाबा ने हम बच्चों को उस स्टेज में लाया है कि हम प्रैक्टिकल में हमारा सब कुछ बाबा को कुर्बान कर देते, सब कुछ कुर्बान कर देते। तो ये जो समय है बाबा को प्रत्यक्ष करने का, उसके लिए हम अपने अंदर इतनी तैयारी करें कि बाबा जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए। उसमें क्या तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है? हमारा जो मन है उसको इतना साफ रखना है कि हमारे मन में उतने ही विचार आए जितने बाबा की प्रत्यक्षता से कनेक्शन वाले हो। बाबा को वो बच्चे अच्छे नहीं लगते जो वेस्ट करते हैं टाइम या माइंड या, तो हमें अपने मन में बहुत सोचना नहीं है। हम लोगों को आदत क्या होती है, बहुत सोचना, फास्ट सोचना, व्यर्थ सोचना। बहुत कुछ सोच लेते हैं, फास्ट 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 सोचते हैं और फालतू सोचते हैं। तो हम अपने मन को ऑर्डर करें, होल्ड ऑन, रुक जाओ, रुक जाओ, बस। हे मन, तू वही विचार कर जो विचार बाबा को प्रत्यक्ष करने में मददगार है। तो हमारे मन को हम ट्रेनिंग दें, थोड़ा सोचे, अच्छा सोचे, श्रेष्ठ सोचे, सच्चा सोचे, और जो सोच के द्वारा बहुत आत्माओं को दिल में बाबा का ठप्पा लग जाए, तो हमारा सोच विश्व तक पहुंचेगा। संकल्पों के द्वारा सेवा करने में कम खर्च और फास्ट रिजल्ट। जहां बैठे हैं वहां से जहां जाना चाहे, हम अपने मन के संकल्पों की शक्ति के द्वारा पहुंच सकते हैं। और हमारे मन के संकल्पों की श्रेष्ठ शक्ति दुनिया की कोने कोने में बैठी हुई आत्माओं के दिल में झंडा लहराएगा, बाबा का झंडा लहर जाएगा। तो जितने भी साल से हम बाबा के बने हैं, जो भी पुरुषार्थ किया है, अच्छा किया है, वो तो बहुत अच्छा। पर व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या? समय बदलता है। पहले के जमाने में कम्युनिकेशन
कितना स्लो था। एक शहर से दूसरे शहर में आप पोस्ट लिख के भेजो, पता नहीं कितने दिन के बाद पहुंचेगी। हाँ? और अभी आप इस हॉल में बैठे बैठे ऐसा करो, आप SMS पहुंच जाएगा यहाँ बैठे बैठे भी। हाँ? फटाफट मैसेज पहुंच जाएगा। हाँ? बटन दबा दो, पहुंच जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप मैसेज पहुंचाना चाहो, बात करना चाहो, तो अभी साधनों में भी इतनी फास्ट स्पीड आ गई है और उसमें सफलता प्रैक्टिकल में हम देख सकते हैं। परंतु ये साधन जो है वो बनाए किसने? मनुष्य के मन ने ही बनाए हैं। जो मन ये साधन बना सकता है, जो हमारे डेली जीवन में काम आते हैं, क्या हमारे मन के संकल्पों की शक्ति वो नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं, अभी तक भी मुझे वो मोबाइल नहीं आता है चलाना, वो SMS नहीं आता है। कहते आप विदेश में सेवा करते हो और इतना नहीं आता? मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, मेरे को टीवी ऑन करना नहीं आता है, मुझे टेप रिकॉर्ड ऑन करना नहीं आता है। आप मानेंगे? मुझे नहीं आता, ये एक भी साधन चलाना नहीं आता है। हाँ? मन को यहां से वहां ले जाओ और वहां से यहां ले आओ और यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, वो फास्ट स्पीड से आता है। तो हम सभी स्थूल दुनिया के अंदर जितनी फैसिलिटी बढ़ती है ना, उतना हम उसमें अपने आप को बिजी कर देते। उसमें जो अंदर की यात्रा है वो स्लो हो जाती है। फिर अंतिम संपूर्णता के नजदीक भी वो साधन हमें बुलाते रहेंगे, चू 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 चू, ये वो, बस वो डिस्टर्ब करते रहेंगे। हाँ? संपूर्णता की सीट पे बैठना होगा, वो साधन खींचेगा, क्योंकि साधनों के गुलाम हो जाते। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना हो, हमारा बाबा बिंदी है, परम धाम में रहता है, धरती पे सूक्ष्म में आता है, कोई को पता भी नहीं चलता है, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है। बाबा अपना काम करता रहता है। जहां जिसको जो चाहिए सूक्ष्म में बाबा वेलकम की भी इंतजार नहीं करता है। जहां बच्चे बुलाते सूक्ष्म में जाके बाबा मदद कर देते। फिर बच्चे कहते बाबा की मदद मिली, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर हमारा बाबा सूक्ष्म में इस प्रकार से विश्व की आत्माओं को मदद कर रहा है, हम कौन है? हम भगवान के मददगार हैं। और हम भगवान के मददगार हैं तो हम भी भगवान के कार्यों को पूरा करने के लिए उसी धुन से लग जाए। आज बाबा ने कहा ने, रात रात जागता था बाबा, सीढ़ी पर बाबा मंथन करता था। बाबा मंथन करता था, बच्चों को क्या सुनाए, बाबा लिखता था। तो हमारी मन की जो शक्ति, अभी कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। दिल्ली मंडावली सेंटर की सरोज कपूर जी जो हैं, वो एवर हेल्दी हॉस्पिटल के पास तुरंत पहुँचे। उनकी सास ने शरीर छोड़ दिया है। अच्छा, किसी ने शरीर छोड़ा है। अच्छा, तो हमारे मन को हम उस ढंग से तैयार करें। फिर हमारी बुद्धि कितना काम कर सकती है। हा? तो हमारी बुद्धि जो है ना, वो बहुत मिक्स हो गई है।
कई जन्मों के संस्कार उसमें लग गए हैं ना, तो उसकी जो स्वच्छता है उसमें गड़बड़ हो गई। अभी बाबा मिल गया है तो जल्दी जल्दी उसको साफ कर दे, एकदम स्वच्छ बुद्धि। बाबा कहते हैं ना, सोने का बर्तन, स्वच्छ बुद्धि ऐसी हो जाए कि उसमें कोई कीचड़ा नहीं रह सकता है। जितनी स्वच्छ बुद्धि होंगी उतना हमारा टचिंग और कैचिंग पावरफुल हो जाएगा। बाबा किस समय क्या कहता है तुरंत कैच हो जाएगा। बाबा कुछ कहता है, बाबा मुझे कोई इशारा दे रहा है, मुझे ये करना है ये नहीं करना है। जितना हमारी बाबा से बुद्धि की लिंक पावरफुल होगी उतना हमारे मन के द्वारा जो सोच है उसमें शक्ति बढ़ती जाएगी। और जब मन बुद्धि दोनों फ्रेंड होके चलेंगे तो हमारे संस्कार क्विक, ऐसे नहीं हो जाएगा, नहीं, डू इट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मेरे संस्कार को मुझे सतयुगिक संस्कार बनाने, श्रेष्ठ संस्कार बनाने, ऊंचे संस्कार बनाने। तो इस प्रकार से जब हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा में है, ये तीन को ठीक ट्रेनिंग दे देंगे तो बाबा की जो प्रत्यक्षता है वो बहुत फास्ट होगी। मन का भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि की चंचलता मिट जाएगी और संस्कार ऐसे डिवाइन होंगे कि चलते फिरते, खाते, उठते, बैठते हमें ये अनुभव रहेगा बाबा हमारे साथ है। और जब हमारा ये अनुभव रहेगा कि बाबा हमारे साथ है तो हमारे द्वारा लोगों को क्या अनुभव होगा। और बाबा के ब्राह्मण परिवार के बच्चे भारत और विश्व के कोने कोने में घूमते रहते हैं, तो लोगों को इतने सारे फरिश्ते घूमते दिखाई पड़ेंगे तो प्रत्यक्षता में क्या देरी है। प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है, खाली देरी हम बच्चों की है। तो हम सभी ये संकल्प करें कि 2007 को हम क्या बना दे, प्रत्यक्ष का ईयर, प्रत्यक्षता ईयर। अगर 2007 में बाबा प्रत्यक्ष हो जाए फिर क्या होगा। फिर तो आराम ने काम हो गया बाबा का। रिटर्न जर्नी के लिए हम बाबा को कहें, बाबा वी आर रेडी, हम तैयार है। क्योंकि जितना मन बुद्धि संस्कार सहित जो हमारी आत्मा वो तैयार हो जाएगी तो ये जो शरीर है, शरीर तो वैसे भी हैवीनेस हमारे संकल्पों के कारण है। जितने हम अपने स्वभाव में लाइट हो जाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो भी हमें बहुत लाइट फील होगा, बहुत लाइटनेस आ जाएगी। क्योंकि शरीर भी अपना रूप बदलता है। ज्ञान के आधार से हमारी शरीर में जो सिस्टम है ना वो भी बदलती है। सोच बदलता है तो डाइजेशन बदलता है, तो सारे हमारे मसल्स, हमारे नर्व्स, ये सब में इफेक्ट आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो हमारे जो शरीर के एक एक खून का एक एक कण है ना उसमें जैसे भगवान समाया हुआ है। इतना अनुभव होने लगेगा कि सारे तन के अंदर भी जैसे वही बाबा की याद की धून मची हुई। आज बाबा ने कहा शरीर को भूलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर में रह के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमारी अंदर की स्टेज रहेगी तो शरीर है वो महसूस भी नहीं होगा, इतना लाइट अनुभव होगा। और बाकी है क्या दुनिया में, अगर आत्मा और शरीर दोनों रेडी है तो सब कुछ सहज हो जाएगा। लोग भी मददगार बन जाएंगे, साधन भी मिल जाएंगे। क्योंकि साधना जितनी हमारी पावरफुल उतने साधन नेचुरल आते जाएंगे, नेचुरल सब कुछ होता जाएगा। तो हम सभी को हमारे मीठे बाबा को प्रत्यक्ष करना है।
70 ईयर हो गए, अभी हम लोगों को भी थोड़ा वरी होनी चाहिए, थोड़ी चिंता होनी चाहिए कि किसके लिए रुका हुआ है। अभी बाबा की प्रत्यक्षता किसके लिए रुकी है? हम लोगों के कारण रुकी है। चलो हम जल्दी करें। कई बार क्या होता है, हम लोग आपस में बैठते हैं ना जब भी ब्राह्मण परिवार के, तो कहते पता नहीं विनाश कब होगा, देखो ना ये लोग तो अभी कहाँ है, कुछ करते ही नहीं है। आंखें ऐसे देखती है, आंखें ऐसे देखती, पर खुद मैं विनाश के लिए और विनाश के पहले प्रत्यक्ष कालिकता के लिए मैं तैयार हो जाऊं। हमारा ब्रह्मा बाबा बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अंदर अंदर दिन रात पुरुषार्थ करते करते अपनी अंदर तैयारी करके अभी आधे रास्ते में जाके बैठे, इस वतन से उस वतन, सूक्ष्म वतन में जाके बैठे। बाबा ने ऐसे नहीं कि चलो जब तक बच्चे तैयार नहीं होते तब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, ऐसे नहीं। बाबा गए तो आधे रास्ते में बैठ के हमारा बाबा हम सभी की इंतजार कर रहा है। अब जब बाबा इंतजार कर रहा है तो किस बात की देरी? बाबा को हम बच्चे कहे बाबा हम तैयार है, ऐसा श्रेष्ठ। और हम ये नहीं सोचे कि मैं तो इतना स्ट्रांग संकल्प करती हूं पर दूसरे तो ढीले ढाले हैं, क्या करूं? अरे भले हो, वो उनका पार्ट। ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ चालू किया तो जो बाबा के साथ थे वो ढीले ढाले होंगे तो बाबा ने सबको मजबूत कर दिया। तो हमारा काम है ऐसे मजबूत रहना और औरों को ऐसा मजबूत करना। परीक्षाएं आएगी, माया आएंगी, विघ्न आएंगे, बीमारियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, ऑपोजिशन आएगा। जो आदि में हुआ था वो सब होगा। अभी आदि में जो विघ्न थे उससे हजारों गुना जास्ती विघ्न होंगे, क्योंकि आदि में जो सेवा थी उससे हजारों गुना बढ़ गई है सेवा। ब्राह्मण परिवार बढ़ गया है। अब माया को तो नींद आती नहीं है, बेचारी माया की नींद फिट गई है, कि ये लोग तो सब चले। माया को है कि इतने सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे ये सब चले मेरे को छोड़ के। तो माया को भी प्यार से कहे चिंता नहीं करो, हम वापस आ रहे हैं द्वापर युग में, चिंता नहीं करो। आपको पता है जो हमारे बच्चे होते ने, तो हम जब बाहर जाते तो वो रोना शुरू करते हैं, तो हम कहते अब भी आते तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, अभी आते तुम्हारे लिए खिलौना लेके आते। कहते फिर ठीक है, वो बैठ जाते, हम अपना काम करके फिर आ जाते। तो माया मासी से दुश्मनी नहीं करो, है तो दुश्मन, दुश्मनी नहीं करो। उनको कहो हाँ हाँ, काम क्रोध लोभ मोह देवान ईर्षा आलस्य ये सब तो हमारे कितने जन्म के दोस्त है। अभी दोस्तों से वो रिलेशन काट देते हैं ना तो वो और हैरान करते। तो हम तो माया मासी को बिठा के कहते देखो आपके साथ बहुत रहे और छोड़ थोड़े ही रहे, आपको छोड़ नहीं रहे, फिर आएंगे, थोड़ी घूमने जा रहे हम थोड़ा अभी सारा ही समय साथ साथ थोड़ा घूम के फिर द्वापर युग में आपको बहुत वेलकम करेंगे, बहुत मजा करेंगे द्वापर युग में। अब थोड़ा हमको छुट्टी दो, तो फिर माया परेशान नहीं करेगी, वो नहीं परेशान करती, क्योंकि उससे दुश्मनी नहीं करते। उसको कहते अभी आपने हमको बहुत मदद किया, बहुत साथ दिया, बहुत मजा कराया, आप भी थोड़ा आराम करो। मासी ने बहुत बहुत बेचारी ने काम किया हम लोगों के साथ, अभी उनको भी तो आराम चाहिए ना। तो मासी आप अभी 2500 साल तक आराम करो। वो कहावत है कि कोई एक आंख नहीं होती उसको काणा बोलते हैं ना। अगर किसी को कहे तू काणा है तो उसको खराब लगेगा, उसको बोले तुम्हारी आंख कैसे गई,
बात तो वही कही दूसरे ढंग से, तुम्हारी आंख कैसे गई तो वो और ही कहानी सुनाएगा। हाँ? तो इसलिए माया मासी को भी हम कहे तू दुश्मन है, तू तंग करती है, फिर बाबा को कहेंगे बाबा मासी तंग करती है, तो बाबा को भी मजा नहीं आता है। हाँ? उसके बदले मासी को कहे आपने बहुत काम किया, थैंक यू, बहुत बहुत मदद किया, बहुत मजा कराया, अभी हम 2500 साल के बाद फिर आपको साथ देंगे, थोड़ी छुट्टी दे दो। फिर ऐसी छुट्टी देंगे जो कभी आपको तंग नहीं करेगी। आप ट्राई करके देखो। ये रोज रोज वो तंग करे और हम गुस्सा करे, वो तंग करे और हम अपसेट हो जाए, वो तंग करे और हम रोए, क्या ये रोज का रोज ये युद्ध? हम राम राज्य में थोड़ी जाने वाले, तो रोज रोज वो तंग करे और हम फिर युद्ध करते रहे। कोई मर गया हम रोए, कोई ने इंसल्ट किया हम अपसेट हो जाए, कोई ने मान दिया हम मूड बिगाड़, अरे क्या ये सब? मान मिले न मिले, प्यार मिले न मिले, वो गीत है ना, तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में। भगवान और भगवान के बच्चों के साथ भी संगम युग हमें पास करना है। इसलिए आज बाबा ने कहा ओहो, है ना, क्या कहा? ओहो। जब ओहो शब्द इतना अच्छा है, जो बाबा ने कहा है कि ओहो हो, वाह रे मेरा भाग्य, मुझे भगवान मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मेरी तीसरी आंख खुल गई, वाह रे ओहो। बस ओहो कहा और सारा भारीपना चला गया। ऐसा अगर हमारा प्रैक्टिकल जीवन होगा तो प्रत्यक्षता के सिवाय और कुछ है ही नहीं। प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष। आजकल दुनिया में लोग अपनी तकलीफों से इतने भारी है कि वो नेचुरल मुस्कुरा नहीं सकते, इसलिए वो चेहरा है ना, वो टेंस रहता है, सीरियस रहता है। फिर वो लाफिंग क्लब में जाते हैं, वो एक्सरसाइज करने जाते लाफिंग क्लब में। अरे वैसे ही कर लो ने, लाफिंग क्लब में क्या जाने की जरूरत? अपना हैवीपना निकाल दो, नेचुरल, खुश रहो, आबाद रहो, रिलैक्स रहो, बड़ा आराम से, कोई डिफिकल्टी नहीं। एक बारी एक बहन को मैंने कहा क्या सोच रही हो? बोला वो 6:30 बजे प्रोग्राम है ना स्ट्रेस फ्री लिविंग का। स्ट्रेस फ्री लिविंग सुनना है, स्ट्रेस फ्री लिविंग का, तो उसके लिए वो सारी तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर 6:20 हो गई तो मैंने कहा कि क्या सोच रही हो? बोला देखो ने अभी 6:20 हो गया, कोई नहीं आया। फिर 6:30 बजा, 2-3 लोग आए थे। मैंने कहा चालू कर रही हो? जा रहे हो ऊपर हॉल में? बोला नहीं 2-3 आए हैं। मैंने कहा तू क्या कराने वाली? बोला स्ट्रेस फ्री लिविंग। मैंने कहा तेरा चेहरा तो स्ट्रेस में है। उसका चेहरा इतना स्ट्रेस में था, टेंशन में, तनाव में, कि 3 लोग ही आए हैं। अरे भाई 300 की इंतजार क्यों करती? 3 को करा दो, वो 3 होंगे बाबा के लाडले बच्चे। बोला हाँ ये पॉइंट मैं भूल गई। तो क्या हम लोग सारे पेपर पर तैयारी करते हैं, पर लाइफ में नहीं हो तो क्या फायदा? हम लोगों को क्या दे सकते? वो एक बारी 18 जनवरी का प्रोग्राम था, वो जिसको स्टेज पर सारी तैयारी करनी थी, वो कहती है कि वो प्रोजेक्टर मशीन लाना था, स्टेज सेट करना था, अभी घंटा रह गया है, वो प्रोजेक्टर वाला आया नहीं है। हमने कहा प्रोजेक्टर से क्या करना था? बोला बाबा की स्लाइड्स दिखानी थी। हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। हाँ? क्या आ जाएगा? आ जाएगा। आपने उसको ठीक बोला नहीं होगा। कोई बात नहीं, आ जाएगा। 6 बज गया, नहीं आया प्रोजेक्ट। हमने छपाया है, कार्ड में लिखा है बाबा की वो स्लाइड दिखाएंगे, और अभी तक नहीं हुआ है, और आपको तो कुछ नहीं होता है। मैंने कहा अरे मैंने तो ब्रह्मा बाबा को देखा हुआ है, मैं ब्रह्मा बाबा की तरह स्टेज पे चल के दिखाऊंगी, बोल के दिखाऊंगी, ब्रह्मा बाबा की स्टाइल करके दिखाऊंगी, उसमें क्या है? तुम्हारी जो स्लाइड होगी वो तो स्टैंड स्टिल होगी,
एक एक पोज आता जाएगा। मैं तो लाइव बताएंगी, तू क्या चिंता करती। वो सारी बात पूरी हुई, 10 मिनट बाकी थी और प्रोजेक्टर मशीन आ गया, सब कुछ सेट भी हो गया। वो स्लाइड भी दिखाई, मैंने अपनी स्लाइड भी दिखा दी, एक्शन भी दिखा दी। तो कहने का मतलब क्या है कि सिचुएशन में हम लोग अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, टेंस हो जाते हैं, तो जो रियल हमारा विजन दिखाना है बाबा की प्रत्यक्षता का, वो रह जाता है। तो कैसे प्रत्यक्षता होगी? हमारे जीवन के एक एक स्टेप द्वारा लोगों को वो विजन मिले। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हरेक अपने आप को ऐसा तैयार करे जो हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बाकी हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है। हमको बाबा का ये नॉलेज 1965 में मिला था। हम बहुत छोटे थे, तब से भगवान को ढूंढ रहे थे और हमें बाबा मिला। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। हम तो अपनी डिग्री ले रहे थे, MA विथ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे अहमदाबाद में। बाबा मिला तो पढ़ाई भी छूट गई, सब कुछ छूट गया, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प था दिल में। हमने सोचा कि हम बाबा की सेवा तो करेंगे, घर में रह के कमाएंगे, फिर तन मन धन से सेवा करेंगे, फिर सतयुग में शाहूकार राजा बनेंगे, शाहूकार राजा। फिर बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या करती हो? मैंने कहा, बाबा पढ़ाई पढ़ रही हूँ, अब पूरी होगी, फिर प्रोफेसर बनूंगी, फिर कमाऊंगी, फिर सेवा करूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची कमाएगी क्यों? मैंने कहा, बाबा मैं कमाएगी न, फिर मैं धन की सेवा भी करूंगी, मैं तन मन की करूंगी, तो मैं शाहूकार राजा बनूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को तेरा पैसा नहीं चाहिए, बाबा को तेरे जैसी बच्ची चाहिए। मैंने कहा, बाबा मैं गरीब राजा बनना नहीं चाहती हूँ, ऐसे बाबा के साथ। मैंने कहा, बाबा मैं गरीब राजा बनना नहीं चाहती, मुझे शाहूकार राजा बनना है, तो मैं धन लाऊंगी, धन की सेवा करूं, तब तो शाहूकार बनूं। बाबा ने कहा, अरे बच्ची तू जिनों की सेवा करेगी ना, वो लोग जो धन की सेवा करेंगे ना, उसमें से तुमको भी परसेंटेज मिलेगा। मैंने कहा, कोई 100 रुपया देवे, मुझे उसमें से 5 रुपया परसेंटेज मिलेगा। अभी मैं 5,000 कमा के पूरा 5,000 दे दूं तो मैं बड़ा शाहूकार बनूं ना बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची तू बड़े बड़े शाहूकारों की सेवा करेगी, और वो लोग जो सेवा करेंगे उसमें से तुमको बहुत मिलेगा। तो बच्ची बाबा को तेरे जैसी बच्ची चाहिए। बस हमने प्रोफेसर की पोस्ट ली नहीं, बाबा की सेवा में लग गए। तो बाबा जो है ना, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानता है। और बाबा कुछ शब्दों में ही वरदान देके जीवन श्रेष्ठ बना देता। हमें तो पता भी नहीं था कुछ कि आबू आने से क्या होता है। आए और पहली बार में बाबा ने नाम बदली कर दिया। हमारा नाम कुछ दूसरा ही था, बाबा को पसंद नहीं आया। बाबा ने कहा, बच्ची वो ठीक नहीं है, तुमने वेद पढ़ी हुई हो ना, फिलोसोफर बच्ची, तुम वेदांती, वेदों का अंत, फिनिश, एंड ऑफ वेदास। तो हमने तो बाबा ने जब ये नाम दिया ना, अपने सारी बुक्स, नोट, स्क्रिप्चर, उसकी बड़ी आग लगा दी, होली जला दी, खत्म। दूसरी एक सीक्रेट बात ये थी कि मैंने जब पहली बार ब्रह्मा कुमारी को देखा ना, मुझे ज्ञान अच्छा लगा पर ये ड्रेस अच्छा नहीं लगा। ये ड्रेस
पर किसी को बोल तो नहीं सकते ना। मैंने अंदर में संकल्प लिया कि मैं ये ज्ञान किसी को सुनाऊं भी, कभी साड़ी नहीं पहनूंगी। ये ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस, ये तो फनी ड्रेस है, मैं तो कभी ये नहीं पहनूं। अंदर में किसी को बोला नहीं। आबू आई दूसरे दिन सुबह, वो बाबा ने अपने झोपड़ी में बुलाया, फिर सिलाई करने वाले को बुलाया। बाबा ने अपने सामने मेरे कपड़ों का मेजरमेंट लिया और उसको बोल दिया होगा कुछ। दूसरे दिन सुबह बुला के 2 पैर जोड़ी कपड़ा दे दिया। अब मेरे को तो शौक लगा अंदर में कि जो ड्रेस देखना भी पसंद नहीं, ये अभी गिफ्ट मिल रहा है। तो मैंने वो ड्रेस, मैंने सोचा कि ड्रेस है ना, अभी रूम में जल्दी जल्दी जाके बैग में रख दूंगी। अभी उतना सोचूं, उतने में तो बाबा कहता है, बच्ची तू कब जा रही? आज जा रही? अच्छा बच्ची, जाओ जाओ जल्दी पहन के आओ, बाबा देखना चाहता है। अभी मैंने जीवन में कभी साड़ी पहनी नहीं थी, तो आती नहीं थी पहनने की। कॉलेज में तो पढ़ती थी, मेरी माँ ने सिखाया, ऐसे मैंने पहन लिया। गुजराती मम्मा जैसी साड़ी आती नहीं थी पहनने, पहन लिया। धीरे धीरे हट में आई बाबा के सामने और बैठ गई एक कोने। बाबा ने कहा, खड़ी हो जाओ बच्ची, बाबा देखना चाहता है। मैं खड़ी हो गई ऐसे एकदम। बाबा कहते, अरे तू तो मम्मा जैसी लगती है बच्ची, बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, मैंने सोचा चलो बाबा को दिखा दिया, जल्दी रूम में जाके कपड़े चेंज कर दूं, शाम को जाना है तो उसके पहले। अभी सोचती हूँ तो बाबा कहते, बच्ची ये तो तुमको इतना अच्छा लगता है, यही पहन के अहमदाबाद जाओ। आप देखिए, बाबा ने कहा, बच्ची यही पहन के अहमदाबाद जाओ, बहुत अच्छी लगती हो। बस वो पहना। अभी हम घर में गए वो ड्रेस से, क्या बताएं आपको। क्योंकि वैसे भी घर में हमारे पिताजी को डर था कि इनको आबू भेजेंगे तो सफ़ेद कपड़े पहन लेगी। अभी जल्दी जल्दी घर में जाके कपड़े चेंज बेंज कर लिए, पर अभी 2 जोड़ी दिया है, उसको यूज़ तो करना पड़ेगा। तो हमने धीरे धीरे अपने बाप को कन्विंस किया। उन्होंने एक ही मास की सेंटर पे रहने की छुट्टी दी, 1 मास। 1 मास सेंटर पे रह के घर गई। उन्होंने हमारा परिवर्तन देखा ने, तो कहा जितना रहना हो रहो, जाओ फॉर एवर। और इतने खुश हो गए कि हमारी दूसरी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन, सबको छुट्टी। हमारे बाद की नंबर की बहन है, वो चंद्रिका बहन है अहमदाबाद में, है? वो हमारे एक बाद की बहन है। तो उसके बाद की बहन है, वो भी अहमदाबाद में। मतलब सभी सेवाओं में लग गए। तो कहने का मतलब है कि बाबा के ब्लेसिंग से बहुत कुछ मिल जाता है। और आज आप सबको मिलके भी बहुत खुशी हुई। और 2007 के लिए आपको बहुत बहुत शुभ बधाई। अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा बाबा को 2007 में प्रत्यक्ष करे। और मैं 42 ईयर से ज्ञान में चलती हूँ। 10 साल इंडिया में सेवा की और 32 ईयर से अफ्रीका में सेवा कर रही हूँ। और बहुत मज़ा आता है। ओम शांति।